जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी का। सर, आजमगढ़ सीट के तमाम चेहरे सामने हैं, क्या लगता है इस बार किस चेहरे में कितनी ताकत नजर आ रही है? देखिए, आजमगढ़ का जो चुनाव है, या आजमगढ़ के अतरौलिया हो या दूसरे अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ वो पूरी तरह से जातिवाद पर चुनाव लड़ा जाता रहा है। वहाँ हमेशा जातिवाद हावी रहा है। और एक बात, अतरौलिया है नहीं, पूरे आजमगढ़ के जो 10 विधानसभा क्षेत्रों का पिछले चुनाव का जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, उसमें 6 पर समाजवादी पार्टी और 4 पर दूसरे दलों का अपना जीत हासिल रहा है। 2017 के चुनाव की बात मैं करूं तो आजमगढ़ विधानसभा हमेशा से जातिवाद के मुद्दे पर, वहाँ विकास की बात ही नहीं की जाती, वहाँ जातिवाद सबसे प्रमुखता पर रहा है। पिछली बार के चुनाव में कहीं न कहीं भाजपा का प्रत्याशी नज़दीक था, वो लहर थी, वो मोदी की एक लहर थी, उसमें वो नज़दीक पहुंच गए। और उनके बीच में वहाँ 3 जो दल हैं, 3 जातियां हैं, जो दलित हैं, मुस्लिम हैं और वो यादव हैं, इन तीनों का गठजोड़ बहुत तगड़ा रूप से उस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जाता रहा है, वही जीत हासिल करते रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर जातियों संग्राम सिंह के साथ मैं एक बात और जानकारी दे दूं। अब आपको पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले की अतरौलिया विधानसभा सीट के उन मुद्दों के बारे में बताते हैं जो हमेशा चुनाव में अहम किरदार निभाते आए और इन्हीं मुद्दों के दावों के वादों के दम पर चुनाव में हार जीत होती है। तो आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट पर पहला बड़ा मुद्दा है विकास, जिसे लेकर कोई खास काम नहीं हुआ, इसे लेकर लोगों के बीच नाराजगी है। दूसरा बड़ा मुद्दा पिछड़ापन है, लोग पलायन कर रहे हैं, इलाका पिछड़ा हुआ है। तीसरा बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का, जिनके आतंक से किसान खासतौर पर बहुत परेशान है। और आजमगढ़ के अतरौलिया से सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव का दावा है कि उनकी विकास की कोशिश अगले सरकार के दौर में परवान चढ़ी थी, लेकिन योगी सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। वहीं पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह का दावा है कि योगी सरकार ने शानदार काम किया। तो अस्पताल भी हमने बनवाने का काम किया था। हमने बहुत बड़ा डिग्री कॉलेज समधी के अंदर बनवाया, जहाँ आज गाँव गरीब किसान की बेटियाँ शिक्षा ले रही हैं। मकराहा में हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया था, ग्राम सभा के अंदर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, लेकिन हमें अफसोस है कि हमारी सरकार के आखिरी दिनों में वो बनके तैयार हो पाया था, संचालन नहीं हो पाया था। हमने बार बार सरकार से अनुरोध किया कि इसको सरकारी सेक्टर में ही रखा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्राइवेट के हाथों बेच देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा, और 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमारे मैनिफेस्टो में जो था, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो था, उस घोषणा पत्र के आधार पे 4.5 वर्षों में विकास के कार्य हुए।